विद्यार्थियों, आज हम एक नई पुस्तक प्रारंभ करने जा रहे हैं। पुस्तक का नाम है नीति शतकम। यह आपके द्वितीय प्रश्न पत्र में तीसरी इकाई के रूप में कोर्स में है। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। और इस पुस्तक को पढ़ना प्रारंभ करने से पहले इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। पहले तो ये कि इसमें से प्रथम इकाई में अन्य इकाइयों के समान ही, प्रथम खंड में अन्य इकाइयों के समान ही 2 लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका लगभग 20 शब्दों में उत्तर देना होता है। और खंड ब में 2 श्लोक में से किसी एक श्लोक की हिंदी में व्याख्या करनी होगी। खंड स में नीति शतक के विषय में एक सामान्य प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 12 अनिवार्य है, जो लघु सिद्धांत कौमुदी में से है। और प्रश्न संख्या 13, 14, 15 में से कोई एक प्रश्न करना होता है, जिसमें एक प्रश्न किरातार्जुनीयम से, एक प्रश्न विश्रुतचरितम में से और एक प्रश्न नीति शतकम में से पूछा जाता है। नीति शतकम में कई श्लोकों पर नीति विषयक श्लोक, कई विषयों पर नीति विषयक श्लोक कहे गए हैं, जिनमें मूर्ख के बारे में बताया गया है, दुर्जन के बारे में बताया गया है, विद्या के विषय में है, विद्वान के विषय में है, परोपकार के विषय में है, और भी स्वाभिमानी के विषय में है, और भी कई विषयों को कवि ने लिया है। तो सामान्यतः ये पूछा जा सकता है कि परोपकार के विषय में भर्तृहरि के क्या विचार हैं, या परोपकार के विषय में नीति शतक के अनुसार अपने विचार व्यक्त कीजिए। दुर्जन के विषय में नीति शतककार क्या कहना चाहता है। इस प्रकार विभिन्न विषयों पर नीति शतक में जो कुछ कहा गया है, उसको विस्तार से अपने शब्दों में बताने के लिए आपसे कहा जा सकता है। या फिर नीति शतक में अनगिनत सूक्तियां हैं, तो उन सूक्तियों की व्याख्या करने के लिए भी कहा जा सकता है। नीति शतक, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, नीति के श्लोकों का शतक है, 100 श्लोकों का समूह है। और ये जो सारे श्लोक हैं, ये सामान्यतः एक सार्वकालिक सार्वभौम सत्य को व्यक्त करते हैं। ऐसी बातें बताते हैं जो लगभग हर समय में, हर स्थान पर और हर व्यक्ति पर लागू हो सकती है। यद्यपि अपवाद हर बात के होते हैं, तो इनके भी निश्चित रूप से अपवाद हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः ये सभी पर घटित हो जाते हैं। इसलिए अधिकांश श्लोक सूक्तियां ही हैं। बहुत लोकप्रिय पुस्तक है। जो व्यक्ति संस्कृत जानते हैं, केवल उनके बीच में नहीं, बल्कि जो व्यक्ति संस्कृत नहीं जानते हैं, उनके बीच में भी नीति शतक के बहुत सारे श्लोक हैं जो व्यक्ति परंपरा से ही कंठस्थ कर लेते हैं। कई सार्वजनिक स्थानों पर, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, धर्मशालाओं में, मंदिरों में जो आप्तवाक्य या कुछ सूक्तियां इत्यादि लिखाई जाती हैं, उसमें नीति शतक के भी श्लोक हुआ करते हैं। लोग अपने वक्तव्य को प्रभावशाली बनाने के लिए संस्कृत की सूक्तियों का सामान्यतः प्रयोग करते हैं। तो नीति शतक इसमें भी व्यक्तियों की सहायता करता है। अपने लेख को, अपने वक्तव्य को अधिक प्रभावशाली, अधिक सुंदर बनाने के लिए नीति शतक के श्लोक बहुत काम आते हैं। तो आपके तो कोर्स में है, आप इसे पूरा पढ़ेंगे, लेकिन आप इसको इतना रुचिकर पाएंगे कि स्वतः ही कुछ श्लोक आपको कंठस्थ हो जाएंगे। और अगर नहीं होते तो थोड़ा सा प्रयास करके आप कंठस्थ कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। आप इनका कभी प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी सराहना होगी, आपकी वक्तृता, आपका लेख बहुत सुंदर हो जाएगा। नीति शतक, जैसा कि पहले उल्लेख हो चुका है, भर्तृहरि की रचना है। भर्तृहरि की कुल 3 रचनाएं हैं, तीनों शतक हैं, नीति शतक, सौंदर्य शतक और वैराग्य शतक। तो भर्तृहरि के बारे में कहा जाता है कि एक राजा थे और एक बड़ी रोचक कथा प्रसिद्ध है। बाद में ये सन्यासी हो गए। तो क्यों हो गए? कहते हैं कि अपनी रानी से बहुत प्रेम करते थे। एक बार किसी ब्राह्मण ने इन्हें एक फल लाकर दिया जो दीर्घायु देने वाला था। तो भर्तृहरि ने प्रेम के वशीभूत होकर अपनी रानी को फल दे दिया। लेकिन रानी सेनापति से प्रेम करती थी, तो उसने फल अपने प्रेमी सेनापति को दे दिया।
सेनापति भी रानी से प्रेम नहीं करता था, वो एक वेश्या से प्रेम करता था। उसने वो फल ले जाकर वेश्या को दे दिया और वेश्या मन ही मन राजा को चाहती थी, तो उसने लाकर वो फल राजा को दे दिया। तो फल वापस घूम फिर कर राजा के पास पहुंच गया। उस फल को देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। उसने पता किया तो उसे सारी कहानी पता चली और संबंधों की सारी निस्सारता को देखकर अपने भाई को राज्य सौंपकर वो सन्यासी हो गए और तब उन्होंने वैराग्य शतक की रचना की। तो इस संबंध में श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है कि याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनम स जनोऽन्यसक्तः अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। जिसके लिए मैं निरंतर सोचता हूँ वो मेरे प्रति विरक्त है, वो किसी दूसरे को ही चाहती है और वो व्यक्ति किसी अन्य में ही आ सकते हैं और कोई दूसरी हमारे लिए परेशान होती है, अर्थात वो वैश्या। तो कवि कहते हैं धिक्ताम, उस रानी को धिक्कार है, तम, उस सेनापति को धिक्कार है, मदनम, कामदेव को धिक्कार है जिसने इस प्रकार से उल्टा पुल्टा प्रेम करवा दिया, और इमाम, इस वेश्या को धिक्कार है, और माम, मुझे धिक्कार है। हम सबको धिक्कार है और इस काम पर आधारित, वासना पर आधारित प्रेम को भी धिक्कार है और इसके कारणभूत कामदेव को भी धिक्कार है। इस तरह से सबको धिक्कारते हुए वे सन्यासी हो गए, वैराग्य युक्त हो गए, उन्होंने वैराग्य धारण किया। तो ये तो हो गई एक कथा जो इस श्लोक से संबंधित कही जाती है। तो अच्छी रोचक कथा है, इसलिए लगा कि आप लोगों को भी सुननी चाहिए। अब हम नीति शतक का प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम परंपरा का निर्वाह करते हुए कवि मंगलाचरण करता है। कहते हैं दिक् कालाद्य नवच्छिन्न अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये स्वानुभूति एकमानाय नमः शांताय तेजसे। दिक् काल आदि, दिक् दिशा, काल आदि, काल आदि से अनअवच्छिन्न, जो अवच्छिन्न नहीं है, जो विभाजित नहीं है, अनंत, जो अनंत है, चिन्ह मात्र मूर्तये, चैतन्य मात्र स्वरूप वाले, स्वानुभूति एक मानाए, जो स्वानुभूति अपने अनुभव रूपी एक मानाए, एकमात्र प्रमाण से ज्ञेय है, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, और सारे प्रमाण जिसके लिए काम नहीं करते, जो केवल अपने अनुभूति रूपी, अपने अनुभव रूपी एकमात्र प्रमाण वाला है, एकमात्र प्रमाण से जाना जा सकता है। नमः शांताय तेज से, ऐसे शांत तेज को नमस्कार है, जो तेज तो है, तेजस्वी तो है, लेकिन जलाने वाला या उद्विग्न करने वाला नहीं है, जो शांत है, जो प्रसन्नतादायक तेज है, उस तेज को, उस पर ब्रह्म को नमस्कार है। सब ब्रह्म के विशेषण है। जो ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है कि वो दिशा और काल आदि के द्वारा अवच्छिन्न नहीं है, दिशा और काल की सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता, और प्रत्येक दिशा में, प्रत्येक स्थान पर है, प्रत्येक काल में है, सदा था, सदा है और सदा रहेगा। अनंत है, उसकी कोई सीमाएं नहीं है, उसको हम सीमित नहीं कर सकते कि यहाँ है, यहाँ नहीं है, या इतना है, इतना नहीं है। अनंत है, चिन्मात्र मूर्त, ये जो चैतन्य मात्र स्वरूप वाला है। यहाँ पर जगत में कुछ वस्तुओं में हम कह सकते हैं चैतन्य है, कुछ में नहीं है, लेकिन वो तो चैतन्य मात्र स्वरूप है, चेतना का ही पूंजीभूत रूप ब्रह्म है। स्वानुभूति एक माना है, और उसको जानने के लिए ये हमारी इंद्रियां कार्य नहीं करती, हमारी ज्ञानेंद्रियां उसको नहीं जान सकती। वो तो जब हम समाधि की स्थिति में बैठकर अनुभूति करते हैं तब हमें भासित होता है, अनुभूत होता है। ऐसे उस शांत तेज, जो आनंददायक तेज है, उस तेज ब्रह्म को नमस्कार है। तो अपने ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए परंपरा का निर्वाह करते हुए भर्तृहरि मंगलाचरण करते हैं और परब्रह्म को नमस्कार करते हैं। इसमें उनका सारा दार्शनिक ज्ञान, दर्शन विषयक ज्ञान व्यक्त हो रहा है। तो कहते हैं दिक् कालाद्य अनवच्छिन्न अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये स्वानुभूति एक मानाय शांताय तेज से नमः। दिशा काल आदि से जो अवच्छिन्न नहीं है, अनंत और चैतन्य मात्र स्वरूप वाले, अपनी अनुभूति मात्र से अनुभव करने योग्य शांत तेज ब्रह्म को
नमस्कार है। तो यहाँ श्लोक है, ये छंद जो है श्लोक है, या जिसको हम अनुष्टुप कह सकते हैं, अनुष्टुप भी नाम है श्लोक का। अब मंगलाचरण के उपरांत विषय प्रारंभ करते हैं। इस विषय में वे गुण ग्राहकों के विषय में बताते हैं कि गुण तो हैं, व्यक्तियों में गुण तो होते हैं, लेकिन वो भीतर ही दबे रह जाते हैं, उन्हें व्यक्त करने का अवसर ही नहीं मिलता। गुणों को कोई पहचानने वाला हो, गुणों का कोई ग्राहक हो, तब तो गुणों को व्यक्त किया जाए। ऐसे ही गुणों को व्यक्त करने से क्या लाभ? जैसे बिल्कुल सूखी रेत में पानी की बूंद गिरे तो पता ही नहीं चलता गिरी कि नहीं गिरी। ऐसे ही जो गुण ग्राहक ही नहीं है, गुणों को समझ ही नहीं सकता, उनका आदर मान ही नहीं कर सकता, उनके सामने अपने गुणों का प्रदर्शन करने से भी क्या लाभ? तो इसलिए गुण भीतर ही दबकर रह जाते हैं, सामने नहीं आ पाते, क्योंकि संसार में गुण ग्राहक का मिलना बहुत दूषित है। क्या स्थिति है? बोधारो मत्सरग्रस्ता, बोधारो जो जानने वाले हैं, समझ सकते हैं, वे मत्सरग्रस्ता ईर्ष्या से ग्रस्त हैं। प्रभवः स्मय दूषिता, और जो प्रभु लोग हैं, जो राजा इत्यादि या धनाढ्य व्यक्ति हैं, वे स्मय दूषिता घमंड से दूषित हैं। उन्हें अपने संपत्ति का, अपने वैभव का और अपनी प्रभुता का घमंड है। अबोधोपहता च अन्य और दूसरे जो बचे लोग हैं, वो अबोधोपहता अज्ञान से अपहत हैं, अज्ञान से नष्ट हैं, उपहत हैं। जीर्णम अंगे सुभाषितम, तो जो सुभाषित है, जो सूक्तियां हैं, जो सुंदर वचन हैं, वे अंगे जीर्णम, अंग में ही, मुंह में ही जीर्ण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो सुभाषित हैं, सुंदर उक्तियां किसके सामने कही जाएं? जो सहृदय हैं, जो बोधारह समझने वाले हैं, जो उनकी रसानुभूति कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उनके सामने सुनाई जाए। लेकिन उनको तो ईर्ष्या बहुत ज्यादा है कि अच्छा, इतनी अच्छी बात इसने कैसे कह दी, हमसे भी अच्छी। तो वो तो ईर्ष्या के वशीभूत होकर उसका सम्मान नहीं करते। प्रभव स्मय दूषिता, और जो राजा लोग हैं या सेठ लोग हैं, वे घमंडी हैं, उनको अपने धन वैभव का, अपनी सत्ता का इतना घमंड है कि वो विद्वानों का आदर नहीं कर सकते, किसी भी सूक्ति का आदर नहीं कर सकते। उनको लगता है कि हमारा वैभव और हमारी सत्ता ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये जो सूक्तियां ये कह रहे हैं इसका कोई महत्व नहीं है हमारे सामने। और इन दोनों को छोड़ दो, ज्ञानी लोगों को ईर्ष्या है, राजा और सेठों को घमंड है, तो बाकी जो बच्चे सामान्य जन हैं उनको समझ ही नहीं आता, वे समझ ही नहीं सकते, वे अज्ञान से बाधित हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति, जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो सुभाषित रचने में समर्थ है, वो उसकी सुभाषित, उसकी सूक्ति उसके मुंह में ही नष्ट हो जाती है, उसको कभी बोलता ही नहीं है। बोले तो किसके सामने बोले, कहे तो किससे कहे, क्योंकि जो सुनाने लायक हैं वे तो सुनते नहीं है, एक ईर्ष्या के कारण, एक घमंड के कारण, और बाकी लोगों को सुना भी दो तो उनको समझ नहीं आएगा। इसलिए जो अच्छी बातें हैं वो ऐसे ही नष्ट हो जाती है। ये बात सभी गुणों पर लागू होती है। जो उस गुण को समझ सकते हैं वे तो ईर्ष्यालु हैं, उनको लगता है कि ये गुण इसमें क्यों है, ज्यादा क्यों है, हम में क्यों नहीं है। तो वो तो ईर्ष्या से आहत हैं। और जो वो उस गुण के ग्राहक हो सकते हैं, उस गुण का सम्मान करके उसको सदुपयोग कर सकते हैं, वे प्रभु लोग, सत्ता संपन्न लोग उस घमंड में फूले रहते हैं, अपनी सत्ता के, अपने धन के नशे में चूर रहते हैं। तो उस गुण पर ध्यान नहीं देते, और बाकी लोगों को समझ ही नहीं है कि ये क्या गुण है, क्यों है, इस गुण से क्या लाभ हो सकता है, तो वो समझते ही नहीं है, उनको कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो बस जैसे तैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत अच्छे, श्रेष्ठ, गुणवान व्यक्तियों के गुण उनके साथ ही नष्ट हो जाते हैं, वो सामने आ ही नहीं पाते। बोधारः मत्सरग्रस्ता, प्रभवः स्मय दूषिता, अन्ये च अबोधोपहता, सुभाषितम अंगे जीर्णम। ज्ञानी लोग ईर्ष्या से ग्रस्त हैं, प्रभु सत्ता संपन्न जन घमंड से दूषित हैं, और दूसरे अज्ञान से उपहत हैं, नष्ट हैं। तो ऐसे में सुभाषित तो मुख के भीतर ही नष्ट हो जाते हैं, वो बाहर आ ही नहीं पाते हैं। और यहाँ पर सुभाषित के विषय में तो स्पष्ट कहा गया है, बाकी सभी गुणों पर ये बात
लागू होती है कि गुण व्यक्ति के साथ ही नष्ट हो जाते हैं, उन्हें गुण ग्राहक मिल ही नहीं पाता, उनका सदुपयोग हो ही नहीं पाता। तो यहाँ पर भी अनुष्टुप छंद है, काव्यलिंग अलंकार है। अब ये बता रहे हैं आगे की कुछ श्लोकों में कि जहां पर व्यक्ति को ज्ञान कम है लेकिन घमंड ज्यादा है। कहने का तात्पर्य उसको पता तो है नहीं, विषय का ज्ञान तो है नहीं, लेकिन वो मानता ये है कि मुझे ही सबसे ज्यादा आता है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को समझाना तो असंभव सी बात है। अगर नहीं जानता तब कोई बात नहीं है, या थोड़ा जानता है कोई बात नहीं है, पर उसे अपने अज्ञान का आभास तो हो। वो जानता तो नहीं है लेकिन हट ठान रखी है कि मैं ही सब जानता हूं, जो मुझे पता है वही सही है। ऐसी स्थिति में उसको समझाना संभव ही नहीं है। तो कवि कहता है, अज्ञः सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि तम नरम न रंजयति। अज्ञः अज्ञानी सुखम आराध्य, सुखम सरलता से, आराध्य प्रसन्न किया जाने योग्य है, सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ, और विशेषज्ञ विशेष रूप से जानने वाले को सुखतरम और अधिक सरलता से आराध्यते समझाया जा सकता है, और विशेष ज्ञानी को और अधिक सरलता से समझाया जा सकता है। ज्ञान लव दुर्विदग्धम, जो ज्ञान के अंश से जरा सा जानता है, अंश मात्र जानता है, और उससे दुर्विदग्धम, जो बहुत घमंडी है, मिथ्या घमंड रखता है, ब्रह्मा अपि, ब्रह्मा भी, तम नरम, उस मनुष्य को, न रंजयति, प्रसन्न नहीं कर सकता। स्वयं ब्रह्मा भी उतर आए तो उस मनुष्य को प्रसन्न नहीं कर सकता। जिसको आता जाता तो कुछ नहीं है, पर वो अपने से ज्यादा ज्ञानी किसी को समझता नहीं है, खुद ही को सबसे बढ़कर ज्ञानी समझता है। तो कहते हैं कि जो अज्ञानी है मूर्ख है, पर जो जानता है और मानता है कि मैं मूर्ख हूं, तो उसको कोई बात सिखानी है, कुछ समझाना है, तो बहुत आसानी से समझाया जा सकता है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। और जो बहुत कुछ जानता है, विशेषज्ञ है विषय का, उसको तो संकेत मात्र करना होता है, उसको पहले से ही सब पता है, बस कुछ नया बताना है उस संबंध में, तो बस संकेत करना है कि ये ऐसे ऐसे और है, और वो तत्काल समझ जाता है। उसको तो और भी ज्यादा आसान है समझाना। तो मूर्ख को समझाया जा सकता है क्योंकि उसे अपनी मूर्खता का पता है, और विशेषज्ञ को तो बहुत ही सरलता से समझाया जा सकता है। लेकिन जिसके पास ज्ञान का छोटा सा अंश है, कुछ जानता वानता नहीं है, पर जो अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है, उसको तो कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता, कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। यहाँ तक कि वेदज्ञ, चारों वेदों के ज्ञाता स्वयं ब्रह्मा भी नीचे उतर आए तो भी वो उस व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर सकते। असंभव है उसको प्रसन्न करना, क्योंकि वो अपने ज्ञान को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो वो सामने वाले की बात को क्यों सुनेगा? सुन भी लेगा, किसी तरह से जबरदस्ती सुना दिया जाएगा तो उसको मानेगा नहीं, समझेगा नहीं, तो उसको कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। तो क्या कहता है कवि? अज्ञ सुखम आराध्य, अज्ञानी को सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है, विशेषज्ञ सुखतरम आराध्यते, और विशेषज्ञ को और ज्यादा सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है। किंतु ब्रह्मा अपि ज्ञान लव दुर्विदग्धम तम नरम न रंजयति, किंतु ब्रह्मा भी ज्ञान के अंश मात्र से घमंडी उस व्यक्ति को नहीं समझा सकते। जिसको ज्ञान तो नहीं है पर घमंड है, उसको ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। तो यहाँ पर आर्या छंद है और बहुत ही सही बात कही है। आपने भी कभी जीवन में निश्चित रूप से अनुभव किया होगा। और हम तो शिक्षक का कार्य करते हैं, तो हमारा तो वास्ता ऐसे बहुत सारे लोगों से पड़ता है। किसी को नहीं आता, इसको यूं समझ सकते हैं कि अगर कोई कोरा कागज है, उस पर कुछ लिखना है तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो मूर्ख को समझाना मुश्किल नहीं है, जो सीखने के लिए तैयार है, जो अपनी अज्ञानता को स्वीकार कर रहा है। और जो विशेषज्ञ है, मान लीजिए किसी ने सब कुछ पढ़ रखा, तैयारी कर रखी है, उसी विषय में कुछ थोड़ा सा और उसे बताना, क्योंकि उसकी नींव मजबूत है, उसको पहले का सब आता है, तो नया उसमें जोड़ना बहुत सरल है। उसको समझाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस इशारा भर किया तो वो समझ जाएगा। पर जिसको आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन वो अपने को बहुत ज्ञानी मानता है, तो वो सीखने के लिए तैयार ही नहीं होगा।
उसको कहो कि ये कर लो, इसको हम तुम्हें बताते हैं, इसको तुम्हें समझाते हैं, वो कहेगा मुझे तो पहले से ही आता है, और आता उसको है ही नहीं। तो उसको कुछ भी समझा लो, उसके कानों से उसके दिमाग में पहुंचेगी बात, पर क्योंकि दिमाग उसको सुनना ही नहीं चाहता तो उसको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो ऐसे घमंडी व्यक्ति को समझाना संभव नहीं है। सामान्य मनुष्य की तो बात ही क्या है, स्वयं ब्रह्मा भी उसे नहीं समझा सकते। तो आगे के श्लोक में भी इसी विषय को समझा रहे हैं, उसको हम कल पढ़ेंगे।